हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को भाववाच्य के बारे में बताएंगे, जो संस्कृत का मेन टॉपिक होता है। इसमें 1 नंबर के पक्के पूछे जाते हैं। जितने भी वाच्य होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं, चाहे भाववाच्य हो, चाहे कर्मवाच्य, चाहे कर्तृवाच्य हो। लेकिन कर्तृवाच्य अगर है तो सबसे अलग होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य जब ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आप लोग ट्रिक जान जाएंगे तो पहचानने में बिल्कुल आसानी होगी। चलिए बढ़ते टॉपिक की। देखिए पहचान क्या है। क्रिया एक वचन में प्रायः और यते लगा रहता है। क्रिया एक वचन में प्रायः रहता है और इसमें यते लगा रहता है। यही सबसे बड़ा पहचान होता है। कर्ता क्या होता है? कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। ये मतलब समझ लीजिए, भाववाच्य में हमेशा कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। जैसे रामेण, बालकेन, माया, ये सभी शब्द जितने आएंगे ये तृतीया विभक्ति के होते हैं और ये क्या रहेंगे? कर्ता रहेंगे। भाववाच्य में कर्ता जो रहेगा वो तृतीया विभक्ति में रहेगा। पूरा ट्रिक जान लीजिए क्या है, देख लीजिए। ट्रिक आप लोगों को बता दें तो आप लोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में बिल्कुल ही नहीं फंसेंगे। कर्मवाच्य में वो पूरे वाक्य में 3 शब्द रहते हैं, ठीक। उसमें भी क्रिया में यते लगा रहता है, इसमें भी क्रिया में यते लगा रहेगा। लेकिन आप लोग जान जाइए, पहले बता दे रहे कि पूरे वाक्य में 2 ही शब्द रहता है। भाववाच्य में पूरे शब्द में पूरा जो वाक्य रहेगा उसमें 2 ही शब्द रहेंगे। देख लीजिए, ये पूरा वाक्य है, मया गम्यते, ठीक। तो इसमें देख लीजिए कितने शब्द हैं? 1 2 शब्द हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ा ट्रिक यही आप लोग जान जाइए कि इसमें भी कार्य का होना पाया जाता है और ये समझ लीजिए 2 ही शब्द के होते हैं। पूरे वाक्य 2 ही शब्द के होते हैं। सबसे बड़ा ट्रिक यही होता है, जान लीजिए। आप लोगों को कठिनाई बिल्कुल ही नहीं होगा ये अगर आप लोग जान जाइए ट्रिक। तो एक ही वाक्य में 2 शब्द केवल होते हैं। भाववाच्य में, कर्मवाच्य में एक शब्द में 3 शब्द होते हैं। एक वाक्य में 3 शब्द होते हैं और भाववाच्य में एक वाक्य में 2 शब्द होते हैं। देख लीजिए, जैसे देख लीजिए, माया गम्यते। अब माया क्या है? तृतीया विभक्ति है, कर्ता है। कर्ता क्या है? तृतीया विभक्ति में। गम्यते एक वचन, क्रिया में यते लगा है। यही इसी तरह देख लीजिए, त्वया लिखते। अब देख लीजिए सभी क्रियाओं में क्या लगा है? यते लगा है, ठीक। कर्ता क्या है? तृतीया विभक्ति में है, तो त्वया लिखते। त्वया क्या है? तृतीया विभक्ति में है और ये एक वचन में है और क्रिया में यते लगा है। मेरे द्वारा लिखा जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो या लिखते मतलब मेरे द्वारा लिखा जाता है। बालकेन क्रीडते, इसका अर्थ क्या हुआ? बालक द्वारा लिखा जाता, खेला जाता है, ठीक। बालकेन क्रीडते, बालक द्वारा खेला जाता है। बालकेन क्या हो गया? बालकेन जो हो गया वो कर्ता है तृतीया विभक्ति में। क्रीडते में देख लीजिए, क्रीडत मतलब क्या था? खेलना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया में यते लगा है, ठीक। अब इसी तरह देख लीजिए, बालिकाएं हंसते। बालिकाएं क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता किस विभक्ति में है? तृतीया विभक्ति में है। और हंसते क्या हो गया? एक वचन में है, उसमें यते लगा है, ठीक। इसी तरह देख लीजिए, बालक द्वारा हंसा जाता है। तो इस तरह हमने आप लोगों को 4 उदाहरण दे करके बताया है और इसी तरह जितने भी आप उदाहरण देखेंगे उसमें पूरे वाक्य में केवल 2 ही शब्द रहेंगे। यही भाववाच्य का सबसे बड़ा ट्रिक होता है, यही पहचान होती है। क्रिया में यते लगा रहेगा, कर्ता तृतीय विभक्ति में रहेगा, ठीक है। और इसमें समझ लीजिए एक वाक्य में 2 ही शब्द रहेंगे। यही सबसे बड़ा ट्रिक होता है भाववाच्य की। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं।